हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं न्यू रिच पीपल नाम की एक खूबसूरत कोरियन मूवी की स्टार्ट में हम एक नैन्सी नाम की लड़की को देखते हैं जो यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट है जो कि एक गरीब परिवार की लड़की है। नैन्सी की गरीबी को देखकर उसके दोस्त उसको धमकाते हैं। नैन्सी का एक भाई भी होता है जो कि थिएटर में काम करता है, जो कि अपनी जिंदगी में प्रोड्यूसर बनना चाहता है। नैन्सी का सबसे छोटा भाई भी है। बेशक वह अपना जीवन गरीबी से बिता रहे हैं, लेकिन वे सभी आपस में बहुत खुशी से रहते हैं। एक दिन वे तीनों फ्री का खाना खाने के लिए एक शादी में चले जाते हैं। वे इतने गरीब थे कि एक टाइम का खाना भी खरीद कर नहीं खा सकते थे। शादी में आए हुए लोग उन्हें वहाँ से भगा देते हैं। एक दिन उनके पिता की अचानक मृत्यु हो जाती है। अब इन तीनों को ही एक साथ घर का खर्चा उठाना होगा, इसलिए घर को चलाने के लिए नैन्सी और डूडा को पढ़ाई छोड़कर काम करना होगा। उनकी माँ उन सबको कुछ बड़ा बनते देखना चाहती थी। अगली सुबह वकील उनके घर आता है। वो उन्हें उनके पिता की वीडियो देने आया था। वीडियो में उनके पिता बताते हैं कि वह अपने बच्चों से कितना प्यार करते थे और कहते हैं कि वह इंडोनेशिया के सबसे अमीर परिवारों में से एक का बेटा है जिसके पास बहुत बड़ी विरासत है, और कहते हैं कि 21 साल की उम्र में उन्होंने आसान जीवन जीना चुना, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरे पिता ने मेरी सारी विरासत अपने बच्चों और पत्नी को देने की योजना बनाई है ताकि वे महसूस कर सके कि वे कितने अमीर लोग हैं। पहले तो उन सबको विश्वास नहीं होता, लेकिन जब वे पैसे निकालने के लिए बैंक गए तो उन्हें सच में 500 मिलियन डॉलर मिले और उनको कहा गया कि पैसे खत्म होने के बाद में वे दोबारा पैसे निकाल सकते हैं। वे सीधे एक फैंसी रेस्तरां में गए और एक वीआईपी कमरा किराए पर लिया, लेकिन उनकी बुरी किस्मत क्योंकि कमरा सिर्फ 3 लोगों के लिए है जबकि वे 5 लोग हैं। उसके बाद वे सभी आइसक्रीम खाते हैं। खाना खाने के बाद वो शॉपिंग करते हैं। अगले दिन जब रोबिन स्कूल में जाता है तो सभी उसको देखने लगते हैं क्योंकि वह सभी से बहुत अलग था। नैन्सी और उसके बॉयफ्रेंड के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है क्योंकि अब नैन्सी के पास काफी सारा पैसा है। जब लैंकी की मोटरसाइकिल खराब हो जाती है तो नैन्सी उसके लिए 10 मिलियन डॉलर में बाइक खरीदती है। जब वे घर पहुंचते हैं तो रोबिन ने नैन्सी को मोटरसाइकिल वापस कर दी थी। नैन्सी ने कहा कि तुम इसे अपने पास रख सकते हो, लेकिन रोबिन मना कर देता है क्योंकि पिछली बाइक लेने के लिए उसे बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। कुछ ही दिनों में उनके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। उसके बाद वे अपने पिता का फिर से वीडियो देखते हैं। इसमें उन्होंने कहा कि इस बार उन्हें 15 अरब रुपए मिलेंगे। पैसा मिलने के बाद वह आलीशान घर खरीदते हैं। अब वे सभी फालतू के पैसे खराब करने लगते हैं। उसके बाद वह फर्नीचर की दुकान भी खरीद लेते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने एक साथ 3 कारें भी खरीदी, जबकि उनमें से किसी को गाड़ी चलाना नहीं आता। दूसरी तरफ नैन्सी के दोस्त जो उसे हमेशा धमकाते थे, वे धीरे धीरे उसके पक्के दोस्त बन जाते हैं, जबकि नैन्सी अपने पुराने दोस्तों को बुलाना बंद कर देती है। अब रोबिन भी नैन्सी को बुलाना बंद कर देता है क्योंकि उसने उसके लिए बाइक खरीद कर अपमानित किया था। नैन्सी इस बात के लिए उससे माफी मांगती है, जिससे रोबिन नैन्सी को माफ कर देता है। अब डूडो के दोस्त का ऑडिशन होता है तो डूडो एक्टर की फीस भी कम समझता है। दूसरी तरफ उसकी माँ भी बरकस पर पैसा बर्बाद करने लगती है। इन्हीं हरकतों से उनकी माँ भी टीवी शो में आ जाती है। अब नैन्सी भी शराब पीने लग गई थी। दूसरी तरफ डूडो हमेशा विरासत के पैसे पर निर्भर रहता था। वे अपनी मूवी करने के लिए काफी सारा पैसा लगा देता है। एक दिन वकील फिर से पिता का वीडियो टेप दिखाने के लिए उनके घर पर आता है। इस बार उनके पिता कहते हैं कि उनकी सारी विरासत खत्म हो गई है। इससे डूडो काफी घबरा जाता है क्योंकि उसने मूवी बनाने के लिए काफी पैसे उधार लिए थे। अब नैन्सी के दोस्त जो कि अमीर घरों से आते थे, वे नैन्सी से दूर रहने लगते हैं। अब नैन्सी के छोटे भाई को अकेला महसूस होने लगता है क्योंकि अब कोई भी उसके साथ रात के खाने पर नहीं आता। नैन्सी एक समझदार लड़की थी। वह अपनी आदतें बदलने लगती है और ओलंपिक में जाने की तैयारी करने लगती है। वे अपने पुराने दोस्तों से माफी मांग लेती है। अब सब कुछ ठीक हो गया है। अब नैन्सी ओलंपिक खेलने के लिए भाग लेती है। दूसरी तरफ डूडो ने मूवी बनाने के लिए लोगों से काफी सारा पैसा ले लिया था। सभी लोग उसके घर के सामने हल्ला मचाने लगते हैं। वे आपस में धक्का मुक्की करने लगते हैं। उनमें से कुछ लोग घायल भी हो जाते हैं। दूसरी तरफ नैन्सी को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं क्योंकि उसने नशीली चीजों का इस्तेमाल किया था। जब डूडो की मूवी थिएटर में चलती है तो सभी उस पर गालियां देने लगते हैं। सभी के साथ अब सब कुछ बुरा होने लगता है। एक रात वकील किसी को अपने साथ उनके घर पर लेकर आया। वो उनके पिता का छोटा भाई था जिसे वह कभी नहीं जानते थे, जो अपने भाई की सारी संपत्ति को लेना चाहता था। उनके पास अपनी सारी दौलत सौंपने के अलावा कोई और चॉइस नहीं थी। अब उन्हें यह महसूस होने लगता है कि पैसा किसी काम का नहीं है क्योंकि पैसा धीरे धीरे हमारे परिवार को नष्ट कर रहा था, जो हमें कभी भी
खुशी देने की गारंटी नहीं देता। वे सभी अपने पहले घर पर लौट आते हैं, जो अब साधारण जीवन जीने लगते हैं। अब फ्यूचर में नैन्सी अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर लेगी। मूवी खत्म होने से पहले अचानक उनके पास एक और वकील आता है, जो उनको पिता की आखिरी वीडियो दिखाता है, जिसमें वह अपने परिवार से माफी मांगता है। अब पता चलता है कि जो उसके छोटे भाई का नाटक कर रहा था वह उसका जिगरी दोस्त है। अब उन सभी को पता चलता है कि उनके पिता के पास अभी भी काफी सारा पैसा है, जिससे यह प्यारी सी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।